गंगा और भीष्म की कथा तथा कुरुवंश की आगे की पीढ़ियों का वर्णन मिलता है। संक्षेप में इसकी कहानी इस प्रकार। दूसरे एपिसोड की कहानी। 1. शांतनु और गंगा का विवाह। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार गंगा तट पर जाते हैं। वहां उन्हें गंगा के रूप में एक अद्भुत सुंदरी दिखाई देती है। शांतनु उस पर मोहित हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा शर्त रखती है कि आप मुझे कभी भी किसी बात के लिए टोकेंगे नहीं। यदि आपने मुझे रोका तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु यह शर्त मान लेते हैं और गंगा से विवाह कर लेते हैं। 2. गंगा द्वारा संतानों का त्याग। विवाह के बाद गंगा के गर्भ से 7 बार संतान उत्पन्न होती है, लेकिन प्रत्येक बार गंगा शिशु को जन्म देते ही नदी में प्रवाहित कर देती है। राजा दुखी होते हैं पर शर्त याद कर मौन रहते हैं। 3. 8वें पुत्र पर रोक। जब 8वां पुत्र पैदा होता है और गंगा उसे भी नदी में प्रवाहित करने जाती है, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाते और उन्हें रोक देते हैं। गंगा तब अपना वचन निभाकर राजा को छोड़ देती है और कहती है कि यह 8वां पुत्र देवव्रत है, जो महान प्रतिज्ञा लेकर आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। गंगा पुत्र को अपने साथ ले जाकर पालन पोषण करती है। 4. देवव्रत का पालन, पोषण और शिक्षा। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को महर्षि परशुराम और अन्य महान गुरुओं से शिक्षा दिलाती है। वह वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला, धनुर्विद्या और धर्मशास्त्र में निपुण हो जाता है। 5. शांतनु और सत्यवती की कथा का आरंभ। इस एपिसोड के अंत में कथा आगे बढ़ती